हेलो दोस्तों, मैं अंकित। तो कैसे हो आप लोग? दोस्तों पहले मौसम का हाल बता देते हैं आपको। तो मौसम बिल्कुल साफ़ है क्योंकि कल थोड़ा बहुत छीटा छाटी हुई थी और आज मौसम थोड़ा बहुत साफ़ है। तो चलो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि पहाड़ों में सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, लेकिन ये खेत सीढ़ीनुमा होने के साथ साथ अच्छे भी दिखाई देते हैं। लेकिन ये अच्छे तभी दिखाई देते हैं जब खेत में कुछ उगाया जाता है, कुछ फसल उगाई जाती है, तभी तक ये खेत अच्छे दिखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये खेत कैसे है। तो दोस्तों मैं हूँ अभी रास्ते में खड़ा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि खेत है जैसे। तो ये जो पहला खेत है ये बंजर पड़ा है, उसके बाद वाले खेतों में हल लगाया गया है। लेकिन जब पहला ही खेत बंजर दिखे तो कैसा लगेगा आपको? चलो ठीक है दोस्तों, फिर आगे दिखाते हैं कि आप कैसे कैसे खेत मिलेंगे। और वैसे भी आपने पहाड़ों में सीढ़ीनुमा खेत तो देखे होंगे, देख लो। यहाँ से तो नहीं दिख रहा, आगे जाकर दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों जो आप ये मेरे पीछे ये बंजर खेत देख रहे हैं, ये हमारे गांव का जो है कि सबसे बड़ा खेत है, जिसे कि पहाड़ में पधनचेरी या फिर जो सबसे बड़ा खेत है वो पधानों का खेत ऐसा बोलते हैं। तो इस खेत को देखते देखते ये 4-5 साल से बंजर पड़ा है। लेकिन जब तक मेरे आंखों से देखी बात है कि ये खेत में अगर हल लगाए तो एक दिन में ये खेत लगता है, पूरा एक दिन लगता है इस खेत में। आज इस खेत के ये हाल है। फिर दोस्तों आपको बताऊंगा कि आगे जो मैंने टैंक की बात की, कि टैंक का पानी निकल रहा है और खेतों को बर्बाद कर, तो मैं आपको बताऊंगा कि खेत कैसे हो रखे उस पानी से। ये रहा दोस्तों खेत के हाथ, ये पानी यहाँ निकल रहा है, यहाँ तक आ रहा है। और ये है खेत में कीचड़ कीचड़ हो रखे। और यहाँ जंगली सुअरों ने ऐसा कर रखा है कि आपको बता नहीं सकते हैं। ये रहा खेत, इनका पानी था वो ऐसे निकल रहा है और खेत में ऐसा हो रहा है कि सुअर यहाँ ऐसा, मतलब कि मैंने एक थोड़ा हल्का सा छोटा कुंड बनाकर पानी का उसमें सो रहे हैं। और फिर ऐसे ही मैंने कि खेत का ऐसा, मतलब कि हल लगाने में जो दिक्कत आती है, जिसको कहते हैं कि भारी सूखा जैसा, मैंने कि हल नहीं डूबता है, तो ऐसी हालत हो रखी है। फिर आपको दिखाएं खेत, ये रहे खेत से सीढ़ीनुमा, और आधा से ज़्यादा खेत यहाँ बंजर पड़े हैं। और दोस्तों यहाँ जितने लोग नहीं रहते उससे ज़्यादा यहाँ पेड़ हैं। आप देख सकते हैं कि खेतों के माने ऊपर नीचे पेड़, और इन पेड़ों की वजह से कि जो हम बोते हैं वो हमें मिलता नहीं है पेड़ों की वजह से, क्योंकि पानी की बूंदें भी शायद ज़मीन पर नहीं गिरती है। और आप देख सकते हैं पेड़, इतने सारे पेड़ हैं कि यहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम और पेड़ों की संख्या कुछ ज़्यादा है। और वही बात खेतों की करें तो खेतों का भी वही हाल है। देख सकते हैं आप, नीचे बंजरी खेत है, वो आपको सही मिलेगा, उसके नीचे वाला बंजर मिलेगा। यहाँ बस हर जगह पर यही है कि मतलब बंजर फिर उपजाओ, फिर बंजर, फिर उपजाओ, ऐसे मिलेगा। लेकिन आपको नीचे से जो आपको वो दिख रहा है, वहाँ से आपको नीचे पूरे बंजर ही बंजर मिलेंगे, क्योंकि वहाँ किसी ने नहीं बनाया। आधा तो लोगों ने छोड़ दिए, आधा जानवरों के डर से कि मतलब कि जो बोर है वो हमें मिल नहीं रहा है, इस वजह से छोड़ दिया है। तो अगर आजकल की बात करें तो आजकल हल लगाना शुरू कर दिया है। और खेतों में आप देख सकते हैं गोबर डाला है, ये पीछे से हमारी बकरियाँ हैं, और खेत में आप देख रहे हैं गोबर, और देखो फिर नीचे से बंजर खेत और ऊपर से उपजाऊ खेत। और आप देख सकते हैं फिर पेड़, ये है यहाँ के पेड़ों के हाल। ये खेत के ऊपर भी, ऊपर साइड भी, नीचे साइड भी पेड़ ही पेड़ हैं। और इन पेड़ों की वजह से जो फसल बोते हैं वो मिलता नहीं है। यहाँ बंदर भी कुछ ज़्यादा ही तादाद में रहते हैं, कि बंदर ऐसे रहते हैं कि जो घर के अंदर तक घुस जाते हैं, वहाँ से क्या ले जाते हैं आपको क्या बताएं, कि मतलब जो हाथ लगा वही उठा दिया, ऐसे ही यहाँ बंदर। और फिर वही कि सुअर और बाकी ये जो जानवर होते हैं, जंगली जानवर, इनका बहुत ज़्यादा खतरा है यहाँ। फिर आप देख सकते हैं ये रहा, ये पूरे बंजर है नीचे, और पेड़ देख सकते हैं आप, लोगों ने खेत बंजर कर दिए और पेड़ पाले हैं। गांव के करीब, मैंने कि गांव के मैंने बाहर ही देखो, थोड़ा सा बाहर, वहाँ से आपको पेड़ मिलेंगे। मतलब कि अगर दूर से देखेंगे तो आपको यहाँ घर नहीं दिखाई देगा, मैंने कि थोड़ा सा दिखाई देगा, वो भी एक छोर से, बाकी ऐसा नहीं दिखाई देगा कि ऐसा ही यहाँ के, मतलब कि पेड़ों को तो सिर्फ घास के लिए काटा जाता है। वैसे तो आसपास वैसे पेड़ नहीं रखने चाहिए, लेकिन पेड़ रखे हैं यहाँ पर। ये आप किनारे पे देख सकते हैं कि पानी निकल रहा है, ये वही उसी टैंक का पानी है जो ऊपर से उस टैंक में आ रहा है, उस टैंक से खेतों में आ रहा है। तो
थोड़ा बहुत पानी अभी थोड़ा बहुत तो निकल ही रहा है, क्योंकि ऊपर से ओवरफ्लो का पानी वो पूरी तरह हमने उधर नहीं किया, क्योंकि थोड़ा बहुत खेतों में ये गाय भैंसों को पीने के लिए थोड़ा सा, लेकिन वो शायद भर गया है और यहाँ निकल रहा है ये पानी। और इस पानी में अगर आपको बताएं तो इसमें शायद जोंक हुए होंगे। ये पानी अगर पिएंगे तो आपको जुकाम लग सकता है, क्योंकि ये पानी ऐसा ही है। एक बार मैंने पिया था तो 2-3 दिन तक नाक बंद। तो ठीक है, अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब कि जो बंजर खेत है वो दूर के होंगे, तो नहीं, यहाँ दूर भी बंजर छोड़े हैं, दूर तो सब छोड़े हैं, लेकिन नज़दीक में भी बंजर, हर 2-3 खेत के बाद आपको बंजर खेत मिलेगा। देख सकते हैं मेरे पीछे बंजर है। तो यहाँ मतलब कि ऐसा है कि माने कि 2 खेत छोड़कर बंजर मिलेगा आपको। और रही दूर की बात, तो दूर आपको एक भी ऐसा खेत नहीं मिलेगा जिसमें हल लगाया हो या कुछ बोया हो। तो दोस्तों यहाँ खेतों में गोबर को ऐसे रखा जाता है, जब मतलब खेत में हल लगाते हैं उस दिन इसे खेत में अच्छी तरह से डाला जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गोबर को लाते हैं और एक जगह पर रख देते हैं। उसके बाद जिस दिन हल लगाते हैं उस दिन इसको माने कि पूरे खेत में बिखरते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो इतनी तक थी, फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए